अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर व आफ़ियत होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कल हमने सबक काहिली के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की। हमने ये भी पढ़ा कि सबक काहिली जो है इसका मुसन्निफ़ जो है वो सर सैयद अहमद खान साहब है। तो सर सैयद अहमद खान साहब 1817 ईस्वी में बमुकाम दिल्ली पैदा हुए। उन्होंने 1877 ईस्वी में मुस्लिम अलीगढ़ कॉलेज की संग बुनियाद डाली, जो आज यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो प्यारे बच्चों, सर सैयद अहमद खान जो हैं वो विलायत चले गए। उन्होंने वहाँ अंग्रेज़ी, वहाँ के लोगों का तर्ज़ माशरत का मुताला किया और हिंदुस्तान में वापस आकर तहज़ीब इखलाक के नाम से रिसाला जारी किया, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज था और इस रिसाले का मकसद राइज करना इतना ही था कि हिंदुस्तान के लोगों को किस तरह से ग़ुलामी से आज़ाद किया जाए। तो प्यारे बच्चों, काहिली जो है ये सुस्ती के माने रखती है। आप अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू को सफ़ा नंबर 11 पर खोलिए, जहाँ पर काहिली के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक कल के सबक का ताल्लुक़ है, हमने इतना जाना कि काहिली जो है, जिस किसी इंसान ने अपनी दिली क़ुव्वत को बेकार छोड़ दिया, वही लोग सबसे काहिल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस काहिली सबक को मैंने यहाँ आपके इस वाइट बोर्ड पर भी लिखा है। तो आप अपनी किताब खोलिए सफ़र नंबर 11 पर, जहाँ आपको सबक मिलेगा और हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ने के साथ साथ हम इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, काहिली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके माने समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि पाँव से मेहनत न करना, काम काज वो मेहनत मजदूरी में चुस्ती न करना, उठने बैठने चलने में सुस्ती करना काहिली है, मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिली कवा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। यानी मेरे बच्चों, जो लोग काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कामकाज करते हैं अपने हाथों से, अपने पाँवों से, तो हम कहते हैं कि ये लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, इनमें चुस्ती है। लेकिन ये इनकी मजबूरी है। ये कामकाज करना, अपनी रोज़ी रोटी के लिए कामकाज करना, ये इन लोगों की मजबूरी है। और इस मजबूरी की वजह से ये लोग या हम लोग ये मेहनत करते हैं। लेकिन अगर हम यही काम, यही मेहनत अपने दिल से करेंगे, यानी हम अपने दिली क़ुव्वत को बेकार नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे रोज़ बरोज़ आमदनी में, हमारे रोज़ बरोज़ कारोबार में तरक्की होगी। तो प्यारे बच्चों, हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमा कर खाने के लिए नहायत ज़रूरी है। ये नहायत ज़रूरी है कि हमें अपने हाथ पाँव से मेहनत करना है, तो कुछ खाना पीना है और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि वो मजबूरी, इसके लिए मेहनत की जाती है। ये हमारी मजबूरी है, तो हम इसके लिए मेहनत करते हैं। मजबूरी
اس کی محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور جو اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اپنی روزی روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں وہ بہت ہی کم کاہل ہوتے ہیں، یعنی بہت ہی کم سست ہوتے ہیں۔ اور محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں روز لگے رہنا، یہ لوگ محنت کرتے ہیں، ہم لوگ محنت کرتے ہیں روزی روٹی کمانے کے لیے، اور ہم لوگ سخت سخت کاموں میں لگے رہتے ہیں، گویا ان کی طبیعت ثانی ہوتی ہے، گویا ان کی طبیعت جو ہے ان کا دماغ جو ہے وہ اچانک بدل جاتا ہے، یعنی ہم نے وہ کام کرنا ہے، یعنی ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو یہ محنت مزدوری نہیں کرتے ہیں اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، وہ گھروں میں بیٹھتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں بالکل وہ حیوان صفت ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی صفت جو ہے وہ حیوانوں جیسے ہوتی ہے۔ روز روز لڑائی کرنا، روز روز کسی بات پر کسی کے ساتھ اکڑنا، کیونکہ ان کا دماغ جو ہوتا ہے وہ بیکار دماغ ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک مقولہ بھی ہے، بیکار مباش کچھ کیا کر، گر کچھ نہ کر سکے تو کچھ کہا کر۔ آپ بیکار مت بیٹھو، کچھ نہ کچھ کرو۔ اگر آپ کچھ کر نہ پاؤ گے کم سے کم اپنی زبان سے تو کچھ باتیں بولو۔ تو پیارے بچوں، یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں اور بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے آپ کے سبق کاہلی کے 2 پیراگراف پڑھے، تو انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔